हिमाचल न्यूज 24/7। वैश्विक महामारी कोरोना की दूसरी लहर व तीसरी लहर की आहट के कारण स्वास्थ्य विभाग के ऊपर जिम्मेदारियां प्रतिदिन बढ़ रही है। सरकार के दिशा निर्देशों अनुसार सभी अधिकारी व कर्मचारी अपने कर्तव्य का निर्वहन पूरी लगन के साथ कर रहे हैं। इसी कड़ी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तल्याणा में 18 से 44 वर्ष के लोगों का उप स्वास्थ्य केंद्र की महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम पूजा देवी ने टीकाकरण किया। इस टीकाकरण कार्यक्रम में रणधीर सिंह फार्मासिस्ट तल्याणा व उप स्वास्थ्य केंद्र तंथा की आशा कार्यकर्ता तारा देवी, लाजो, पिंकी, तृप्ति, राजकुमारी ने सहयोग दिया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य उप केंद्र तंथा में पुरुष कार्यकर्ता का पद खाली है तथा दोनों पदों का कार्य वही कर रही है। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता पूजा देवी स्वास्थ्य उप केंद्र तथा पीएचसी तल्याणा के अंतर्गत 18 से 45 वर्ष के लोगों का टीकाकरण किया गया। साथ में पूजा देवी ने बताया कि लगभग 1248 लोगों को कोविड की वैक्सीनेशन कर चुकी है। वह अपने खर्चे पर वैक्सीन लेकर आती है, वह छोड़ती है। पूजा देवी ने बताया कि उनके उप स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत पिछले 2 महीने में 160 लोगों का भी टेस्ट करवा चुकी है। इन 2 महीनों में 46 लोग कोविड-19 से संक्रमित हुए हैं, जिसमें से 35 लोग ठीक हो चुके हैं और अभी 11 एक्टिव केस है। पूजा देवी ने बताया उनके उप स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत कुल 13 गांव आते हैं, जिसमें 5 गांव ऐसे हैं जहां आज तक कोई भी कोविड का केस नहीं पाया गया। ये सब अधिकारियों के निर्देश व कर्मचारियों साथियों के सहयोग से ही संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम पूजा देवी और आशा और मेडिकल ऑफिसर के बीच महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में है तथा डिपार्टमेंट की रीढ़ की हड्डी का कार्य करती है। वे आशा का मार्गदर्शन करती है, अधिकारियों तथा अपने एरिया का स्वास्थ्य से संबंधित गतिविधियों की जानकारी देती है। किसी प्रकार की मुश्किल आने पर डॉक्टर के साथ संपर्क करती है तथा उनके परामर्श के अनुसार लोगों को सलाह व उपचार मुहैया करवाती है। उप स्वास्थ्य केंद्र की महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ने बताया कि वे गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य सुविधाएं हेतु परामर्श देती है। 2 साल तक के बच्चों का टीकाकरण करती है। बच्चों को आयरन, किशोरियों को नैपकिन आशाओं के माध्यम से घर घर पहुंचाने की व्यवस्था करती है। सरकार द्वारा चलाई गई 38 स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को सफलतापूर्वक चलाने में अपना महत्वपूर्ण सहयोग देती है। उन्होंने कहा कि इतना सब करने के बाद भी न जाने क्यों स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम की श्रेणी की सेवाओं को अधिकारी व सरकार नजरअंदाज कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अभी तक उन्हें ना तो कोरोना वॉरियर्स घोषित किया गया है और ना ही उन्हें सम्मानजनक कोरोना का इंसेंटिव दिया गया है। पूजा देवी ने बताया कि 19 अप्रैल 2021 को स्वास्थ्य कार्यकर्ता संघ बिलासपुर के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को उनके बिलासपुर प्रवास के दौरान मांग पत्र भी सौंपा गया था, परंतु अभी तक उनकी किसी भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। इससे हमारी कैटेगरी में भी भारी रोष है। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया है कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम पूजा देवी की मांगों को शीघ्र पूरा किया जाए व उन्हें कोरोना वॉरियर्स घोषित किया जाए। आज जो ये कोरोना महामारी है पूरे विश्व में फैल चुकी है। इसी के चलते हमारी जो एक ग्रामीण समाज है ये भी प्रभावित हो चुका है। इसके बचाव हेतु हमारी सरकार ने वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू किया है। इसी वैक्सीन कार्यक्रम के तहत 24 मई 2021 को 18 से 44 आयु वर्ग के 97 लोगों का मैंने वैक्सीनेशन किया है। इससे पूर्व 45 वर्ष से अधिक आयु के 1248 लोगों का मैं टीकाकरण कर चुकी हूँ। उप स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत 13 गांव आते हैं। इसमें पिछले 2 महीनों में लगभग 167 लोगों की सैंपलिंग हुई है और उसमें से 46 लोग कोविड से ग्रसित पाए गए, जिसमें से 11 अभी एक्टिव केस हैं और 35 हैं वो पूर्णतः स्वस्थ हो चुके हैं। और मैं जैसे कि अपनी आशा के साथ ग्राम पंचायत के जो प्रधान मेंबर हैं उनके साथ गांव-गांव में जाकर कोरोना से संबंधित जानकारी दे रही हूँ और
इसके बचाव हेतु जो सरकार दिशा निर्देश कर रही हूँ उनके पालन के लिए भी लोगों से आग्रह कर रही हूँ। कोरोना की जो सैंपलिंग करवाने के बाद जो पॉजिटिव केस आते हैं उन्हें होम आइसोलेट किया जाता है, उन्हें घर घर जाकर दवाई दी जाती है। वो सब मैं आशा के साथ जाकर दे रही हूँ और लोगों का हौसला भी बढ़ा रही हूँ। परिवार, उन कोविड से ग्रसित जो परिवार हैं और उनके संपर्क में जो लोग आ रहे हैं उनकी भी सैंपलिंग करवा रही हूँ। कोविड के पेशेंट की दोनों समय की रिपोर्टिंग अपने डॉक्टर को दे रही हूँ। अगर किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है तो मैं डॉक्टर साहब से संपर्क करती हूँ और उनके परामर्श के अनुसार लोगों को सलाह देती हूँ, क्योंकि कई बार होता है कि किसी की कंडीशन बहुत खराब हो जाती है तो उसे कोविड सेंटर भेजना पड़ता है। ग्राम पंचायत तलियाना और भुलसुआई के जो प्रधान मेंबर हैं उनके साथ और अपनी उस एरिया की जो आशा वर्कर हैं उसको साथ ले जाकर मैं गांव-गांव जाकर लोगों को कोविड के बारे में जानकारी प्रोवाइड कर रही हूँ। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग के द्वारा उप स्वास्थ्य केंद्रों में 38 स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उनको भी मैं सुचारू रूप से कर रही हूँ और उनकी रिपोर्टिंग भी दे रही हूँ। सरकार के दिशा निर्देशानुसार जो भी जितने भी हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं वे अन्य सभी विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों, पंचायत के प्रधान, वार्ड मेंबर व आशा को अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं और अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा और लगन के साथ कर रहे हैं। फिर भी जो हमें कोरोना वॉरियर की कैटेगरी में शामिल नहीं किया जा रहा है, इससे हमारे में थोड़ा रोष है। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए बिलासपुर से विनोद चड्ढा की रिपोर्ट।